नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उस महान हस्ती के बारे में जिन्होंने भरतनाट्यम को मंदिरों की सीमाओं से निकालकर विश्व मंच पर पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म 19 फरवरी 1904 को मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। वह एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। उनके पिता का नाम था नीलकंठ शास्त्री सुंदरम अय्यर, जो एक विद्वान, संस्कृतज्ञ और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। उनकी माता थी सीतम्मा, जो धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों से जुड़ी महिला थी। रुक्मणी देवी का जीवन बचपन से ही कला और अध्यात्म से जुड़ा रहा। 1920 में जब वह 16 वर्ष की थीं, उनका विवाह जॉर्ज सिडनी अरुंडेल से हुआ, जो कि 41 वर्ष के थे। उनका जन्म 1 दिसंबर 1878 में हुआ था। यह शादी उस समय बहुत असामान्य मानी जाती थी, लेकिन इसी के माध्यम से रुक्मणी देवी को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति, कला और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने का अवसर मिला। वर्ष लगभग 1928। उस समय रुक्मणी देवी अपने पति जॉर्ज अरुंडेल के साथ यूरोप की यात्रा पर थी। वहां जाकर जॉर्ज अरुंडेल ने अन्ना पवलोवा से रुक्मणी देवी की मुलाकात करवाई। अन्ना पवलोवा, जो कि उस समय दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बैले डांसर थी। अन्ना पवलोवा ने रुक्मणी देवी में एक विशेष कला भाव देखा और उन्हें पश्चिमी बैले सीखने के लिए प्रेरित किया। पवलोवा ने रुक्मणी देवी को यह बताया कि उनकी शारीरिक लय, भाव और नृत्य समझ बहुत गहरी है। भारत लौटने के बाद रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम को एक सम्मानित मंचीय कला बनाने का कार्य शुरू किया। 6 जनवरी 1936 उन्होंने चेन्नई में कला क्षेत्र की स्थापना की, एक ऐसी संस्था जो आज भी भारतीय कला और संस्कृति की सेवा कर रही है। उस समय भरतनाट्यम को समाज में निम्न स्तर की नर्तकियों से जोड़ा जाता था। रुक्मणी देवी ने नृत्य को उसकी आध्यात्मिक गरिमा वापस दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसी संस्था की कल्पना की जहां नृत्य, संगीत, नाटक, कला और संस्कृति को शुद्धता, श्रद्धा और नैतिकता के साथ सिखाया जाए। शिक्षा और कोर्स। कला क्षेत्र आज एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्तर की संस्था है। यहाँ निम्नलिखित विषयों में शिक्षा दी जाती है: नृत्य, कला क्षेत्र स्टाइल, नाट्यशास्त्र आधारित अभिनय, पारंपरिक डांस ड्रामा, संगीत में कर्नाटक संगीत, गायन, वाद्य, ताल, भजन कृति, राग ताल की पढ़ाई, अन्य कलाएं, नाट्य कला, कला इतिहास, संस्कृति और दर्शन। इसके साथ वे राज्यसभा की सदस्य रहीं और उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी नामित किया गया, जिसे उन्होंने विनम्रता से ठुकरा दिया। रुक्मणी देवी 24 फरवरी 1986 को इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उनकी कला, दृष्टि और सेवा हमें आज भी प्रेरणा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप रुक्मणी देवी की कौन कौन सी बातों से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए।